इन्हें तो पानी से नफरत हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ गैरत कर, सफाई ईमान का हिस्सा होती है। जिसमें सफाई नहीं उसमें ईमान मुकम्मल कहाँ से आएगा। बालों में जुएं पड़ गई है, बंदा पहुंचा हुआ माना जाता है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ ऐसे बेगैरत लोगों का बाई काट लिया जाए और दुनिया के सामने इस हकीकत को लाया जाए। पीर वो बनेगा जो अबू बकर सिद्दीक के तरीके पे होगा। पीर वो बनेगा जो उमर के तरीके पे होगा। पीर वो बनेगा जो उस्मान गनी के तरीके पे होगा। पीर वो बनेगा जो हैदर कल्लार के तरीके पे होगा। क्यों है जान इश्क़ मुस्तफा? तो फिर मेरे इमाम ने कहा इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जो आग बुझा देगी वो आग, जोर से वो आग लगाई है। कितने आला हज़रत को मानते हैं? जवाब देंगे ना? इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत है ना जी। अपनी करवट में झांक के बोलो, किसके हाथ नहीं उठ रहे। मैं नहीं कहूंगा कि चोरी करने आया है ना, लेकिन लगना चाहिए सारे आला हज़रत वाले बस्ती बस्ती करिया करिया। मुझे तो हैरत होती है, लोग कहते हैं आला हज़रत वली थे ही नहीं। इस बात पर भी मुझे हैरत होती है, कहते वली नहीं थे। मैंने कहा फिर वली कौन? तो हम तो ये सोचते हैं ना वली वो होता है कि जो पानी में आग लगा दे। कुछ ठग विद्याओं ने उसूल मुकर्रर कर रखे। जो पानी में आग लगा दे वो वली, जो हाथ में सरसों का राई का दाना जमा दे वो वली, जो हवा में उड़ने लग जाए वो वली। अगर ये मयार है विलायत का तो जोगी जयपाल को क्या कहोगे? अगर हवा में उड़ना विलायत का मयार है या दलील है तो फिर जोगी जयपाल भी तो तुम्हारा खालू हुआ। सुने, हवा में उड़ना विलायत नहीं, पानी में आग लगाना विलायत नहीं, मुस्तफा की शरीयत पे मजबूती से अमल करना ये सबसे बड़ी विलायत होती है। ये सबसे बड़ी करामत होती है। मुस्तफा की शरीयत की पाबंदी से अमल करना। आज तो उम्मत का हाल बिगड़ता जा रहा है। माफ कीजिएगा, आज पीरों ने डकैती डाल रखी है। ऐसे ऐसे ठग आ गए हैं कि पहले पीरों को तलाश करने में चूतियां दी जाया करती थी। आज पीर मुरीदों को ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे डाकू ताले तलाश करते हैं। आपसे कहना चाहूंगा कभी उसके हाथ में हाथ मत देना जो ढूंढते हुए तेरे घर तक आ जाए। हाथ में हाथ देना है तो उसमें देना कि जिसे ढूंढ में चूतियां मिल जाती है। इसलिए कि जो दुनिया वाले होते हैं वो तमाशे करते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं वो छुप के बैठ जाए। सलामत। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, या जिंदाबाद। भाई गौर करें, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि आला हज़रत की तसनीफ को पढ़ के एक नुक्ता कहीं रख सके ऐब की बुनियाद पे। बेशक हक है। ये तो तेरी मेरी बदअमली है जिसकी बुनियाद पे आला हज़रत पे लोग बोल रहे हैं। ये तेरी मेरी बदअमली है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जलाल से। माफ कीजिएगा, आज जितना बड़ा जाहिल है उतना ही बड़ा मजूब बना बना है। लेकिन ये मयार किसने बनाए? हम ही ने बनाए हैं। पीर के घर में पागल पैदा हो जाए तो मजजूब रहे, और इमाम के घर में मजजूब पैदा हो जाए तो वो पागल रहेगा, क्योंकि उसकी सिलसिले और उसकी सनद में कोई पीर नहीं हुआ ना। दिमाग लगाइए, कभी गौर कीजिए। तमाशा बना के रख दिया है हुजूर के दीन का लोगों ने। बैत और खिलाफत का मतलब क्या है? यही तमाशा है। रोटी नाक ढक के खा रहा है यहां तक, ओके नमाज पढ़ ले तो कह रहा मदीने में पढ़ के आया। ये डकैती नहीं है दीन में। वो हम ऐसे लोगों के हाथों में हाथ दे बैठे। माफ कीजिएगा, मैं इतना जानता हूं कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है।
सबसे बड़े पीर को मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है, वो सारे पीरों के पीर हैं। लेकिन कायनात में कोई एक बंदा ऐसा ला के दिखा दे कि जो ये कह सके मैंने उनकी 63 साल जिंदगी में कोई नक्श की गुंजाइश भी देखी है, कोई नहीं दिखा सकता है। लेकिन आज बुरा ना मानिए, पीर साहब ने ऐसा मुरीद को डरा रखा कि तूने गुस्ताखी की तो आसमान फट जाएगा। भक्त अंधभक्त धरी नहीं है इधर भी। हाँ, जितना नंगा देखा उतना ही पहुंचा हुआ, जो नहाता ही नहीं 8-8 दिन नहीं 8-8 महीने, कह रहा बड़ा पहुंचा हुआ पीर है। इन्हें तो पानी से नफरत हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ गैरत कर, सफाई ईमान का हिस्सा होती है। जिसमें सफाई नहीं उसमें ईमान मुकम्मल कहाँ से आएगा। बालों में जुएं पड़ गई है, बंदा पहुंचा हुआ माना जाता है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ ऐसे बेगैरत लोगों का भाई काट लिया जाए और दुनिया के सामने इस हकीकत को लाया जाए। पीर वो बनेगा जो अबू बकर सिद्दीक के तरीके पे होगा, पीर वो बनेगा जो उमर के तरीके पे होगा, पीर वो बनेगा जो उस्मान गनी के तरीके पे होगा, पीर वो बनेगा जो हैदर कर्रार के तरीके पे होगा, पीर वो होगा जो करबला के शहीद आज़ाद के तरीके पे होगा। ये मयार मुकर्रर किए जाए और अपने बच्चों को अंधभक्त बन के ना किसी की झोली में न डालना, वरना बीत जाएंगे तुम्हारे बच्चे। नहीं बचने वाला तो दीन से दूरी है, जाहिल पीर बने, जाहिल पीर बने। खुदारा हम अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। हम जो परेशान है ना बहुत ज्यादा, बहुत कड़वा बोलने जा रहा हूँ, उम्मीद है माफ करेंगे, लेकिन किसी का दिल दुखाना मकसूद नहीं है। अंदाज़े बयान मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हम जो परेशान है ना सिर्फ इस वजह से परेशान है कि हम खुदा से दूर हो गए। आप कहोगे ये बात कैसे कह दी मौलवी तूने? गलत नहीं कह रहा हूं। पेट में दर्द उठे ना तो पहले डॉक्टर, और डॉक्टर की दवा से फायदा ना होना तो फिर पीर। किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि दुख आए तो कभी एक सजदा रो के रब के आगे कर है। किसी को तौफीक इतनी हम में से? माफ कीजिएगा, ऐसे ऐसे डकैत बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे डकैत बैठे हुए हैं जिनका मसला किसी से नहीं बनता बनाता है, और ठेका लिए बोलते चल मैं सब ठीक कर दूंगा, सब मैं ठीक कर दूंगा। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, मैं डोरियों का मुखालिफ नहीं। तावीज फायदा करते कब जब देने वाले हाथ मुफ्ती आजम जैसे होने चाहिए। फायदा करते हैं तावीज, देने वाले हाथ ताजु शरिया जैसे होने चाहिए। है जी मेरे जैसा बंदा बैठ के तावीज की दुकान खोल ले फिर क्या होने वाला? फिर तो खैरियत कोई नहीं है ना, कोई खैरियत नहीं। तो हम उधर चले गए, उधर चले गए। हम 6-6 तावीज लटका लेते गले में, काला पीला नीला भूरा सफेद। ये कौन सा कि फला बाबे ने दिया, ये कौन सा फला बाबे ने का, ये काय का, ये बरकत का, ये काय का, ये बीमारी से बचने का, ये काय का, उम्र लंबी होने का। सुन, अगर खुदा ना चाहे ना तावीज का पूरा पीर गले में लटका ले तब भी कुछ नहीं हो सकता है। जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता भाई। हमें अल्लाह से लेना चाहिए था, अल्लाह से लिया हमने। कभी कोशिश की हमने, कभी सोचा हमने, कभी खुदा के होके देखो कायनात तुम्हारी हो जाएगी, होके देखो ना खुदा के कायनात तुम्हारी हो जाएगी। हो से पाक हो, आसमानी मखलूक नहीं, फरिश्तों की जमात से नहीं, जिब्रील अमीन की कलील से नहीं है, हुजूर की उम्मती हैं, खुदा के बंदे। लेकिन जब रब को राजी किया ना तो फिर अल्लाह ने वो इज्जत अता फरमाई, वो इज्जत अता फरमाई कि कसम खा लिया उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक रब नहीं खिलाए। जिद करके बैठ गए, नहीं खाना है जब तक रब नहीं खिलाएगा, नहीं खाना है जब तक रब नहीं खिलाएगा। खा लेना हुजूर का ना, उसके लिए भूखा रहूं ना, मैंने रब के लिए बातें की हैं। अब वो खिलाएगा तभी खाऊंगा, वो कहेगा तभी खिलाऊंगा। हजरत खिज़र आ जाते हैं, अब्दुल कादिर खा लीजिए, ये खाना का नहीं खाऊंगा, का मेरे हाथ से भी नहीं कहा, नहीं का जानते हो मैं कौन हूँ, का कौन है, का मुझे खिज़र कहा जाता है, का आपका खिज़र होना मुसल्लम है।
लेकिन मेरी जिद मेरे रब से है, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरा खुदा नहीं कहेगा। हजरत खिज़र ने कहा था अब्दुल कादिर खा ले, मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने से लेकर के आया हूँ। और रब ने कहा अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है ये खाना पड़ेगा। मेरे इमाम ने कहा था कसम दे दे के खिलाना है पिलाना है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। तवज्जो है सारे लोगों को। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हमारे रिश्ते किधर चले, हमारे ताल्लुकात किधर चले गए। आज 10 अंगूठी पहन के कह रहा है कि ला हाथ दूंगा सारा ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं तेरी 10 अंगूठियों में ज्यादा कमाल है या बगदाद वाले के 40 साल की रातों की इबादत में ज्यादा कमाल। आज पढ़ने की जरूरत है सरकारे वो से पाक। हाँ यूं ही मुर्गे जिंदा नहीं होते थे, ऐसे ही अगर हड्डियों पे हाथ फेर दे तो मुर्गा पूरा तैयार नहीं होता था। हाँ ऐसे ही नहीं, 12 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के हर रात बगदाद वाला पूरा कुरान मुकम्मल करता था। आज आते फिर उनसे सूरह फातिहा सुन लो, माफ कीजिएगा ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, कारी लोग हैं, ये अच्छी तरह समझेंगे। कई बार ऐसा हुआ कहीं चले गए जलसे में, कहा कि नमाज कौन पढ़ाएगा, कि हजूर पढ़ाएंगे नमाज। हजूर भी जीम से ही हो गए, हजूर पढ़ाएंगे। और जैसा हजूर मुसल्ले पे आया अल्लाह की पनाह 3 रकात 3 साल पर भारी पड़ी, ऐसे तोड़ मरोड़ के कुरान पढ़ रहा है। ये कंडीशन है हमारी। बगदाद वाले ने 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के हर रात पूरा कुरान पढ़ा। जब 12 साल मुकम्मल हो गए आवाज आई अब्दुल कादिर मांग आज क्या मांगना चाहता है। बोलो सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि आवाज बगदाद शरीफ तक जाए। आज मेरे भाइयों, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी जान, इतनी जोर से बोलना कि गला बैठ जाए। माँ पूछे आवाज का क्या हुआ, कहना माँ पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं बगदाद वाले पे आवाज उठा के आ गया। तो यहाँ कंजूसी नहीं करनी, इलेक्शन आता ना तो सारी गला बैठा लेते और अगले दिन नेताजी के आगे जाके आप पता करते जरा क्या हुआ कि इतने नारे तेरे नाम के लगाए कि गला बैठ गया। वो कहता है टिफिन और दो, फिर 50 रुपए की मिठाई मिल जाती है, फिर अगले दिन फिर रेडियां लगाता है। और ये तो उसकी महफिल है, खुदा की कसम उठते बैठते जिसके घर की खैरात खाया करते हैं। हाँ हम तो ये कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा। तो कंजूसी ना करो यार, दाना है तेरा दाना। और इससे भी बड़ी बात करूं, ये चच्ची फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। हम तो खाते ही उनके दर, हम तो खाते ही उनके दर का है ना। तो बगदाद वाले सिर्फ ने कहा अब्दुल कादिर मांग, क्या मांगता है, आज हम राजी हो गए, राजी है तुझसे मांगना। तो कहते मालिक जो मुझे चाहिए वो तुझे पता है। कहते ना महबूब है ना तू हमारा, तू कह और हम देंगे। आज तू झोली फैला, हम उसे करम से भरेंगे। कहते हैं फिर मालिक एक सौदा कर ले। कहा क्या, का वादा कर जो मेरा होगा वो जन्नती होगा, जो मेरा होगा वो, जोर से, जो मेरा होगा वो जन्नती होगा। ये बात उन्हें हजम नहीं होती जो जानती है। और मेरा इमाम खुल के ऐलान करके गया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। नहीं मौलाना इतना कड़वा ना बोलना, करनी बात कुछ नहीं है ना। थोड़े से रिश्तेदार भी है, फूफा भी लगता, खालू तेरा लगता होगा, हमारा नहीं। फूफा तेरा होगा, हमारा। हमने अबू बकर सिद्दीक से सीखा है, हमारे सारे रिश्ते शुरू भी हुजूर से होते हैं और खत्म भी हुजूर में होते हैं।
बंदा, बड़ा सख्त बंदा, बड़ा सख्त बंदा जी। हम अबू बकर की सख्ती के बराबर का हूं। जंगे बदर खत्म हो गई, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर सिद्दीक ईमान ले आए, है ना। और खाना खा रहे बैठ के हजरत अबू बकर के साथ, खाना खाते खाते मुंह से जुमला निकला, अब्बा हाँ बेटा याद है वो दिन? कहा कौन सा? कहा वो 313 वाला दिन। कहा जी याद है ना। कहा आप हुजूर की तरफ से थे, मैं अबू जहल की तरफ से था। कहा हाँ याद तो है। कहा भाई एक बात बताऊं? कहा क्या? कहा एक बार ऐसा हुआ था आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैंने अब्बास समझ के आपको ना बाप समझ के तलवार घुमा दी अपनी। अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ दिया और कहने लगे शुक्र कर मैं तेरी तलवार के नीचे आया था, तू मेरी तलवार के नीचे नहीं आया था। कहा क्यों? अगर मैं आ जाता तो सरकार अबू बकर सिद्दीक ने कहा था तूने बाप समझ के छोड़ दिया था, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं बेटा समझ के ना छोड़ता, नबी का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर देता। मुझसे पूछते हो ये सख्ती किधर से आई है? जी बरेली में आला हजरत पठान थे ना, तो गुस्से में सख्त लिख गए। मैं कहता हूँ आला हजरत की सख्ती भी पठानी से नहीं आई है, उमर फारूक आजम की दहलीज से चल के आई है। वो कितने सख्त थे, कह रहे किल के रजा से खंजर खुखार बरकरार, आदा से कह तो खैर मनाए नशर करें। मैंने कहा तूने हजरत आला हजरत का कलम देखा, हजरत उमर का फरमान नहीं देखा है? हाँ जी कितने सख्त होते हैं बरेलवी, दाढ़ी वालों को नहीं बख्शते, टोपी वालों को नहीं बख्शते। मैंने कहा तू तो आज का टोपी वाला है, उमर ने तो उस दौर और टोपी वाले को नहीं बख्शा था। हाँ कोई नरमी नहीं। मैंने कहा क्या कहा? गौसे पाक की इस बात को वही मानेगा जो वही मानेगा जो जन्नती होगा, और जो नहीं मानेगा वो ही होगा जो जहन्नमी होगा। अल्लाह ने फरमाया क्या चाहिए? कमालिक फिर एक सौदा कर का जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर वादा रहा, जा जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। कहते हैं ये तो सारे जन्नती। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है सारी जन्नती। का फिर जन्नती कैसे होना है? मैंने कहा सुन बगदाद वाला मेरा पीर कह रहा है उस वक्त तक किसी भी कादरी को मौत नहीं आ सकती है जब तक खुदा उसे तौबा की तौफीक नहीं अता कर देगा। तभी तो मेरा ईमान कहता कादरी कर, हाय हाय कादरी रख, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के फिर हजम नहीं होता ना मेरा पीर ताज शरिया। वो कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ हिंदुस्तान में बहुत करीबी ताल्लुकात बरेली वालों के बगदाद वाले से, बहुत गहरे ताल्लुकात मैं साबित कर सकता हूँ। जब बगदाद शरीफ के एक शहजादे सरकारे मुफ्ती आज़म से मिलने के लिए बरेली शरीफ आए और बगदाद शरीफ की खिलाफत इजाजत तबर्रुकात दे के जाने लगे तो ताजुश शरिया का बचपना था। जाके आपने उंगली पकड़ी और कहने लगे शहजादे हमें भी कुछ दे जाओ, हमें भी कुछ दे जाओ। तो उस शहजादे ने कहा था कि जो बगदाद वाले पीर से हमें मिला था हमने वो सारा तुम्हारे नाना को दे दिया है और वो सब कुछ करीब मुंतकिल होकर तुम्हारे नाना से तुम्हारे पास आने वाला है। ये वो कहते गए कि तुम्हारे नाना से तुम्हारे पास आने वाला, ये ताल्लुक हुआ सरकार ताजुश शरिया। करामत की बात करते हो ना तो सुन, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी दीन पे मेहनत की है, पूरी जिंदगी दीन पे मेहनत की है, खाली मुरीद बना के दावत और मुर्गे और बकरे नहीं उड़ाए। इनकी तसनीफात देखो आंखें खुल जाती हैं, कितनी मोटी किताबें लिख के उम्मत के लिए गए। हाँ कई हजार फतवे लिखे आप बैठे हुए थे, लेकिन अल्लाह का करम देखे बड़े लोगों के अखलाक भी बड़े अच्छे होते हैं। आज तो जो ढकोस लिबास पीर है ना, तीन तो गेट के बाहर खड़े रहते हैं, हजूर से तू नहीं मिलेगा। वो कह रहा है कि मैं अपने पीर का पीर हूं, क्योंकि पीर साहब से वो मिलेगा जिसे मैं इजाजत दूंगा। और आपको मैं बता दूं, आप अगर किसी के मुरीद है ना तो उसका पीर बनने की कोशिश न करना, वरना बरकत तो क्या है आपको बरकत के नाम की भीख भी नहीं मिलेगी। मुरीद कहते ही उसको है जो अपनी मर्जी पीर के आगे फना कर दे। ये मतलब मुरीद का होता है। ये नहीं बुला लिया तो ना हमें नहीं किसी से मिलने।
मेरे पीर हैं ना कभी ना करना, वरना आप पे रहमतों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसका उम्मत ने बड़ा नुकसान उठा लिया। तो मैं क्या बात आपसे कह रहा था, मैं रिश्ते बता दूं, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, बड़ी तेजी से वक्त गुजर रहा है, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। सरकार ताजुल शरिया बैठे, बाप बेटे आ गए। जब बाप बेटे आए ना तो बेटा नाबीना था। बाप ने आके कहा हुजूर मेरे बच्चे को नजर नहीं आता है, मैं चाहता हूं इसे आंखें मिल जाएं। तो आपने फरमाया यहाँ कोई आंखें बढ़ रही है, जाओ जाओ अपना काम करो, हमें हमारा काम करने दो। उसने कहा जाना नहीं है जब तक मेरे बेटे को आंखें नहीं मिल जाती। आप फरमाने लगे अच्छा बता, अगर तेरे बेटे को आंखें मिल गई तो उसे कुरान पढ़ाएगा? तो बाप था हर शर्त पे राजी हो गया। उसने कहा वादा करता हूँ अगर मेरा बेटे की आंखें लौट आई ना तो मैं अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाऊंगा। फरमाया जा अल्लाह तेरे बेटे को आंखें अता फरमाए। इतना जुमला कहा था ना, बच्चा वापस आया ना तो अब जूतियां खुद तलाश कर रहा है, वहीं दरवाजे पे जूतियां तलाश कर रहा है, जूतियां तलाश कर रहा है। जब जूतियां तलाश करने लगा ना तो बाप ने कहा बेटे क्या हुआ? कहा अपनी जूती तलाश कर रहा हूँ। कहा नजर आने लगा? कहा खुदा की कसम मुझे सब नजर आ रहा है। वहीं बाप ने तड़प के कहा था ओ लोगों नबी के दर की खैरात एक बांटने वाला अजमेर में बैठा है, दूसरा बरेली में बैठा है, यहाँ आओ चोली फैलाओ, यहाँ चोली फैलाने में देर होती है, रज़ा के करम से भीख मिलने में देर होती है। सलामत रहे या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। और जब मैंने ये करामत बयान की ना, जब ये करामत मैंने बयान की है तो एक बंदा कहने लगा जी ये किसके साथ हुआ? तो अब रब का करम देखो, इत्तेफाक से उदयपुर गया था, उदयपुर। तो मैं मिंबर पे बैठा था, एक बंदा मेरे पीछे से आया, उसने कहा हज़रत जिस आंख वाले की बात आप करते हो ना वो मैं ही हूं। उसने मुझसे आगे कि ताजुल शरिया की जो करामत आप बयान करते हो ना वो मैगी था कि जिसको आंखें अल्लाह ने ताजुल शरिया की दुआ से अता की है। वो कहता अल्लाह की इज्जत की कसम वहां से दुआएं लेके पलटा, ऐसा लग रहा था ज़बान उनकी थी, करम बगदाद वाले को सुवाला हो रहा। बड़ा खास ताल्लुक है बरेली वालों का बगदाद वालों से, बड़ा खास। और आगे बढ़ के बात करूंगी ये ताजुल शरिया, ठीक है ना? तो फिर हुज्जतुल इस्लाम की तो बात ही क्या करनी है, हुज्जतुल इस्लाम की बात ही क्या करनी है। हुज्जतुल इस्लाम इतना हसीन कि जिसे देख के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। है लोग हुजूर के नूर पे बात करते हैं, हुजूर के खानदान पे बात करते हैं, हुजूर की आल पे बात करते हैं। मैं कहता हूँ आल तो ये है कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। चलो उसकी बात करना जिसने इनकी नस्ल को नूर कहा है। बात कर आला हज़रत की हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा गुजर के जाने चेहरे पे रुमाल डाले रहते थे, रुमाल, ताकि किसी की नजर ज्यादा ना पड़े। अल्लाह वाले सब छुपा के रखते खुद को। एक दिन हवा का झोंका आया, कपड़ा हट गया, जैसी कपड़ा हटाना तो एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई, बस देखा तो देखते ही रह गया। कहा ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रज़ा हैं। दौड़ के कहने लगा कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। कहा क्या हुआ, ऐसी भी क्या जल्दी है? कहा मैं सोच रहा हूँ अगर बरेली के हामिद का हुस्न ऐसा है तो मदीने की मोहम्मद के हुस्न का आलम क्या होगा? जब उनके गदादर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? ये बरेली है हमारा, बरेली है ये हमारा। और आज भी देखो आला हज़रत की नस्ल में ऐसे ऐसे हसीन पैदा हो रहे हैं कि जिन्हें देख के लोग देखते ही रह जाते हैं। हाँ देखते ही रह जाते हैं। आज भी आला हज़रत के नस्ल का हुस्न का आलम है। तो सुने जो मैं बता रहा था, ये हुज्जतुल इस्लाम। अब चलो बात करें मुत्तकी आज़म, मुफ्ती आज़म, मुर्शिद आज़म, सरकार मुस्तफा रज़ा खान
मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम है। कितने गैरत वाले लोग। आज ना किसी की नस्ल में 5वीं पुश्त में एक पीर पैदा होना तो कह रहा हमारी 6ठी पुश्त में ना पीर साहब पैदा हुए थे कोले साहब, मैं उन्हीं की नस्ल से। जबरदस्ती की। एक जगह पेड़ फट गया, कह रहा मकान निकल आया है। हमारी कौम इतनी अंधी सारी जाके गिर गई। मैंने कहा अंधबंद किधर भी है, खाली उधर का नहीं इधर का भी इलाज होना चाहिए। जब उसके देखा ना 3 मज़ार उन्होंने लगातार बनाए पेड़ फटने पे, है ना 3 मज़ार बनाए, तो करवट वाला कह रहा अपने खेत में 72 मज़ार बना। ऐसा लग रहा खेती हो रही है मज़ार, और लोग अंधे होके जा रहे का नहीं फैज हुआ। फैज तो उन्हें भी होता जो पत्थरों के आगे खड़े होकर मांगते, फैज तो उन्हें भी हो जाता जो दरिया के आगे मांगते, फैज तो उन्हें भी हो जाता जो पेड़ों के आगे खड़े है। तो तुझे मिट्टी के ढेर से फैज हो गया तो क्या होगा। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी अंध भक्त के पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं है। हुजूर का दीन दलीलों से चलता है, दलीलों से चलता है हुजूर का दीन। तो सरकार मुफ्ती आज़म आज एक पैदा होना सलमान कह रहा मेरे दादा वली थे, मेरे परदादा वली थे। सरकार मुफ्ती आज़म इतने बड़े अल्लामा के, इतने बड़े पारसा के मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर, है ना। आज आप अंदाजा लगाइए, सरकार मुफ्ती आज़म इनसे किसी ने कहा आप आला हज़रत के बेटे, इतना सुनते ही रोने लग गए। कौन रो रहा है? मुफ्ती आज़म का। हुजूर मैंने तो कुछ कहा नहीं, आप रोए क्यों? तो आपने फरमाया मैं रो अपनी नाकामी पे रो रहा हूं। कहा क्या मतलब? कहा आला हज़रत के बेटे को जितना बड़ा होना चाहिए था मैं उतना बड़ा नहीं बन सका। अब अंदाजा लगाइए कि जब मुफ्ती आज़म ये बात कह रहे हैं तो आला हज़रत को अल्लाह ने कितनी शान अता फरमाई होगी। आज लोग कहते हैं आला हज़रत को करामत नहीं आती थी, आला हज़रत को वो वली नहीं थे। कह रहे हैं अच्छे मौलाना थे, हमारी जमात के कुछ गधे कहते हैं। कहा शायर भी अच्छे थे, लेकिन उनसे बड़े शायर अल्लामा हसन रज़ा थे। हाँ, आला हज़रत को शायर ही नहीं मानते कुछ गधे। शायर माने तो वो जिसे उनकी शायरी समझ में आए, वो कलम चलाए लिखता है ना लमियाती नज़ीर कफी नज़री मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सरसों है तुझको शहीद हो सरा। आला हज़रत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है। आला हज़रत को या तो हजरत समझेगा या कोई आशिक समझ सकता है, ये याद रखिएगा। तो आला हज़रत नहीं समझ पाते। मुफ्ती आज़म सरकार कह रहे कि आला हज़रत के बेटे को जैसा होना चाहिए था मैं वैसा नहीं हो सका। तेरे बाप ने खेत काटा, तुझे गैरत नहीं आई। तेरे बाप ने मेंढे काटी, तुझे गैरत नहीं आई। तेरे बाप सगे भाइयों का हक मारता रहा, तुझे गैरत नहीं आई। बात आला हज़रत पे करता है। आज तुझे बताऊं पीर कहते किसको है। मुफ्ती आज़म का तकवा देख तो सही। सरकार मुफ्ती आज़म की जिंदगी देखे। एक मुरीद आया, सरकार तावीज़ दे दीजिए। सरकार मुफ्ती आज़म ने तावीज़ के लिए कहा ठीक है मैं तावीज़ बना देता हूँ। उसने कहा हुजूर कागज अपना लेके आया हूँ। आपने कागज लिया, तावीज़ बनाया, तावीज़ बना हाथ में दे दिया, वो वापस चला गया। तो 2.5 महीने के बाद वापस पलटा। सरकार मुफ्ती आज़म कहते हैं बताओ क्या हाल है। उसने कहा जब से आपने तावीज़ दिया है सारी मुश्किलों का जनाजा निकल गया है। फरमाते तेरी तो खैरियत है लेकिन मेरी मुश्किलें बढ़ गई है। उसने कहा हुजूर क्या हो गया है? आपने फरमाया 3 महीने हो गए हैं तेरी एक अमानत मेरे पास रह गई थी, उसको 3 महीने से संभाले हुए हो। कहा सरकार क्या रह गया है? कहा हुजूर क्या रह गया था? आपने तकिया हटाया, उसके तावीज़ का बचा हुआ कागज निकाला। 3 महीने से हिफाजत कर रहा हूँ, खुदा की कसम अगर तकवा ऐसा होता है तब मुस्तफा रज़ा मुफ्ती आज़म होता। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अली 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 जिंदा आला ताजुल शरिया ताजुल शरिया। भाई किसी ने इमाम गजाली से कहा था, किसी ने इमाम गजाली से कहा था हुजूर दुआएं कैसे कबूल होती हैं? तो इमाम गजाली ने कहा था 2 काम कर लो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। फरमाया क्या? कहा 2 काम करना, जब भी खाना हलाल खाना,
और जब भी बोलना सच बोलना, फिर हाथ उठने में देर होगी, दुआओं को मकबूलियत की जमानत मिलने में देर होगी। के लिए जरिए निजात बनाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शुरू से लेकर अब तक ये के बाद गिरे मुसलसल नातो मनक़बत और तक़रीर का सिलसिला जारी है। अभी आपने मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत भाई साबिर रज़ा इलाहाबादी को बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। नक़ीब अहले सुन्नत भाई आसिफ रज़ा साहिब नक़ाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। फर्दन फर्दन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां मेंबर की रही और सबने अपनी अपनी बहुत खूबसूरती के साथ जिम्मेदारियां मुकम्मल की हैं। गालिबन महफिल की आखिरी कड़ी के तौर पे मैं आप हज़रात के सामने पेश किया गया हूँ। ये मेरी आपकी मुलाकात अली जनाब मोहतरम बड़े भाई ज़फ़र साहब इनकी दावत मोहब्बत पर और आप लोगों के इसरार पर यह हाज़िरी हुई है। खुदा करे कि ये मुलाकात इतनी यादगार मुलाकात हो जाए कि इस महफिल की याद कब्र में भी आती रहे और हश्र में भी आती जाए। मर्जी है आपकी, मुझे उम्मीद है थक गए होंगे आप, काफी देर से सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना। और मुझे थोड़ा सा एक अजीब सा यूं लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे और आपके बीच में काफी फासला कर दिया गया है। इतना फासला अगर मस्जिद में हो जाए तो सफों का सिलसिला खत्म हो जाता है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा सा जरा आगे आ जाए, थोड़ा सा कमेटी वाले आगे आ जाए। बाकी जो साइड में हमारे भाई दूर बैठे वो कुर्सियां लेकर के आ जाए, ठीक है ना। कुर्सी कोई नहीं छोड़ता भाई, क्यों आप साहब कुर्सी छोड़ता है ना। हाँ, सिवनी से लेके यार कुछ भी नहीं तो गाड़ी की कुर्सी पकड़ के आ गया। हाफिज साहब माशाल्लाह, ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। है जिन तो जगह बहुत ज्यादा है और फिर भी आपने एक के ऊपर एक कुर्सी रख रखी है। थोड़ा सा इतना फासले पे कुर्सी रख लेते कि आदमी को बैठे बैठे करवट बदलने की जगह बच जाए। मुझे यहाँ से देखने में ऐसा क्यों लग रहा है कि एक कुर्सी पे दो लोग बैठे सब अपनी अपनी कुर्सी को देखें, दाएं बाएं देखेंगे तो किसी को नजर नहीं आएगी। खैरियत है आप लोग, है ना। खुदा सलामत रखे। कमेटी वालों का जो कमेटी है इसका नाम क्या है? गरीब नवाज कमेटी। तो ये याद क्यों लगाया अगर रजिस्टर्ड ना हो याद के साथ तो खाली गरीब नवाज कमेटी कर ले। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। आप जरा जो नहीं थके वो कह दें या रसूल अल्लाह। अब जो थक गए वो बोल दें या रसूल अल्लाह। क्या बात नहीं, आशिक होती है ऐसे। वो कहते हैं हम थक के भी नहीं थकते, हम थक के भी नहीं थकते। जब बात हुजूर की आती है तो हमेशा बगैर थके नजर आया है। खुदा सारे लोगों को सलामत रखे। ये महफिल गौसिया है, कुछ मत कीजिएगा, किसी की मत मानिएगा। जब मैं टोकूं तो मान जाइए, ठीक है ना। मैंने तो नहीं टोका ना भी आपको, ठीक, तो आप टेंशन ना लीजिए, मगर धीरे धीरे आवाज कम ना कीजिएगा। बड़े होशियार होते हैं साउंड वाले ना, है ना। बड़ी अच्छी दुआ दे के जाऊंगा अगर साउंड अच्छा चलता रहा तो। ऐसे मौलवी शुरू हो गया तो वो पीछे खींच लेते हैं, क्या बोलेगा ही, है ना। तो अभी ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि बीच में कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। आप भी ठीक रहिए, साउंड भी ठीक रहेगा। और जब देखूंगा कि साथ नहीं मिल रहा है तो मैं बिना साउंड के बोल लूंगा। बगैर साउंड के सुन लेंगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ जी, जो नहीं बोले हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है,
क्योंकि इस लफ्ज का ताल्लुक इश्क से होता है, वजन और उम्र से नहीं होता है। तो सिर्फ वही बोले जिसे हुजूर से इश्क कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग अभी ऐसे घूर के देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा इतना मुंह बिगाड़ के सामने वाले को ना देखा करो कि उसका मुंह बिगड़ जाए। आप बहुत बड़े लोग, यकीन जाने आपकी जूतियां मेरे सर का ताज, क्योंकि आज आप बगदाद वाले गौस की महफिल में बैठे हुए हैं। और मेरा पीर तो ये कहता है कि कोई भी उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। अगर सरकारे बगदाद की मर्जी के बगैर उनका नाम नहीं ले सकता कोई, तो उनकी मर्जी के बगैर उनकी महफिल में कौन आ सकता है ना? तो फिर मुकद्दरों वाले हैं कि बगदाद वाले ने हमें बुला रखा है। मैं देखता हूँ कुछ लोग फैशन समझते हैं, थोड़ी देर बैठे हो फिर कपड़े झाड़े और चल चल, शायद वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम आए थे, लो हम जा रहे हैं। तो मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, जो बीच महफिल से उठ के जाए ना, तो वो अपने आप को होशियार ना समझे, वो ये ना समझे अक्लमंद था, मैं आ गया, बेवकूफ लोग बैठे रह गए। अगर कोई बीच से उठ के गया है ना, तो फिर सबसे पहले अपने लुक में चेक करे, हराम के खा के आया था क्या हलाल के, और फिर उसके बाद अपनी परवरिश पे गौर करे कि गुड्डी कौन सी पिलाई गई थी। इसलिए कि बगदाद वाला उसी को महफिल से उठाता है जिसका बैठना अपनी महफिल में बगदाद वाले को पसंद नहीं आता है। वरना हम तो खुल के कहते हैं, हम तो खुल के कहते हैं ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना, कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। जी आज जो बैठे हुए हैं ना, ये बगदाद वाले का करम है, ये बगदाद वाले का करम है। फिर मुकद्दर के धनी क्यों ना हो, वो तो ये फरमाते हैं, सरकारे गौस पाक फरमाते हैं कि जो मेरा जिक्र करने के लिए इशा के बाद बैठता है ना, तो बगदाद वाला उसका जिक्र अपनी महफिल में मगरिब के बाद कर चुका होता है। हम वो मुकद्दर वाले हैं जिनका जिक्र बगदाद वाले की महफिल में हो चुका है। और फिर हम अपने मुकद्दर पे नाज क्यों ना करें। इमाम अहमद रजा हमारे हिस्से में आया है। मुझे किसी सुले कुली की दाद नहीं चाहिए, मुझे टनाटन सुन्नी की दाद चाहिए। हाँ, मुझे सिर्फ टनाटन सुन्नी की दाद चाहिए। मुझे उस शख्स की शक्ल अच्छी नहीं लगती जो सबको अच्छा कहता है। क्या बात है, मुझे उसकी शक्ल अच्छी लगती नहीं। हम तो खुल के कहते हैं तिरंगे छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मौम हो जा या सरासर संग हो जा। बड़ी बड़ी रिश्तेदारी तो नहीं भाभीओं में, है ना? आप जरा डिस्प्ले के माने, और डिस्प्ले अच्छी हो माशाल्लाह, डिस्प्ले अच्छी हो ना तो पूरी कंपनी अच्छी लगने लगती है, और डिस्प्ले खराब हो जाए पूरी फैक्ट्री खराब हो जाती है ना? बहुत नारे लगे, हमारे आसिफ भाई ने भी नारा लगाया और चंद दीवानों ने नीचे से भी नारे लगाए थे। एक नारा मैं लगाऊं, जवाब मिल जाए तो मैं समझू कि मैं बैठा हूं, देंगे जवाब, लगा लूं नारा मैं भी, है ना? जरा बोले सुभान अल्लाह। अजी जो खाली बच्चे बैठे हुए हैं ना, बड़े ना बोले, सिर्फ बच्चे बोले जरा सुभान अल्लाह। ये बच्चे बोले कि बड़े बड़े बड़े? हाँ जी, बच्चे ही हैं, जिनके माँ बाप सलामत हो बच्चे ही होते, वो बच्चे ही होते। नारा मैं लगाऊं, जवाब देंगे मिंबर वाले, दुआ देते, बड़ी मेहरबानी इनकी। हाँ, ये बड़ी जिम्मेदार जमात है, इतने अच्छे लोग हैं ये कि अगर इनमें एक दुआ कर दे बाकी आमीन कह देना ना, तो रब बिगड़े मुकद्दर सवार करता है। अब क्या हुआ भाई इसमें, ये गूं गूं क्यों होने लगे? अब क्या हुआ इसमें अचानक? हाँ, बंद कर दिया ना उसने, तवज्जो है ना? बड़े अच्छे लोग हैं, उनकी दुआएं लिया करें। हमारे हाफिज साहब बहुत दूर से चल करके आए हैं, और हाफिज साहब माशाअल्लाह कहने लगे कि मैं यहाँ रहता तो नहीं, मंडला रहता हूँ। मंडला नाम, हाँ, तो मंडला रहते हैं। मैंने कहा आप यहाँ कैसे? कहने लगे नौजवान हैं ऐसे दीवाने कि इनका काम में हाथ बटाने के लिए हम चल के आ गए। अतराफ जवानी से हमारे अहबाब चल के आए हैं, मिंबर वाले भी दूर दराज से चल के आए हैं, और नीचे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी दूर दूर से चल के आए हैं। तो इसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें यकीन करें जफर भाई का कमाल नहीं है, हमारे हाफिज साहब का नहीं, साबिर साहब का नहीं, आसिफ साहब का नहीं, कमेटी का नहीं, कमाल बगदाद वाले का है। क्योंकि हम तो कहते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं,
आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना। शुक्र है रब ने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। कौन बनाया? सुन्नी। जोर से बोलो। मैं एक बात कहूं, गांठ बांध लेना। जब अमीर होने का ख्याल आया और शुक्रिया का सजदा किया करो, जब दौलत का ख्याल आए शुक्रिया का सजदा किया करो, जब कामयाबी का ख्याल आए शुक्रिया का सजदा किया करो, जब अल्लाह आपको औलाद से नवाजे तो बाप होने का शुक्रिया अदा किया करो, और जब खुदा बेटी अता करे तो मुकद्दर वाला होने का शुक्रिया अदा करो, और खुदा बेटा अता करे तो नसीबों वाला होने का शुक्रिया अदा करो, और जब ये बरेली की याद आ जाए तो रज़वी होने का शुक्रिया अदा किया करो। जब कभी रज़वी होने का ख्याल आया करे ना तो रब का शुक्रिया अदा किया करो। हम बरेली ही हैं वो जो हर वली से प्यार करते थे, जो करता वही बोले जो हर वली से प्यार करते हैं। मेरी जबान समझ पा रहे ना? समझ पा रहे हैं तो साथ देते है ना। आज तो मेरी पगड़ी आपकी पगड़ी की तरह है, मेरा रुमाल आपका रुमाल की तरह है। ये अलग बात है कि ये अलग से तोहफे में मिला, ये भी तोहफे में मिल गई है ना। कम से कम पगड़ी एक हो गई है ना। और इन सब पगड़ियों का रंग बगदाद वाले के गुंबद से जाके मिल जाता है। मुझे बात याद आ गई, अल्लाह सलामत रखे, हमारी जमात के बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं। हर वो चीज बड़ी बड़ी होती है जो कद में बड़ी होती है, वो चीज भी बड़ी हो जाती है जो बड़ी चीज से मिल जाया करती है। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई हजरत से मिल करके कि ये वो आंखें हैं जिन्होंने मुफ्ती आज़म की ज़ियारत की है। हाँ जी, एक दौर आएगा लोग पूछा करेंगे तुम थे कि जब ताजुल शरिया थे, फिर वहां के चुनी जाएंगे जिन्होंने ताजुल शरिया को देखा है। ठीक है ना। मैं क्या बात कर रहा था कि रंग मिल गया है। अल्लाह करे ये रंग ऐसा चढ़े कि सर के साथ दिल पे भी बगदाद वाले का रंग लो। हाँ जी, निस्बतें बड़ी चीज होती है, निस्बतें बड़ी चीज होती है। कई बार लोग कहेंगे कमेटी वालों आज पगड़ी बांधी, बड़े इमाम बन गए, आज जलसा करा के सारे कुतुब बने घूम रहे, बाकी कभी टोपी भी सर पे नहीं आती है। मैं एक सीधी सी बात बताता हूं, वो आपका नजरिया होगा कि सिर्फ नेक लोग महफिल सजाया करें। हमारा नजरिया तो ये है साहिब, हम महफिल सजाते इसलिए हैं ताकि अल्लाह इस महफिल के सदक़े में हमें नेक बना दे। हम इस नजरिए से महफिल सजाते हैं कि अल्लाह इस महफिल के सदक़े में हमें नेक बना दे। और कितने ऐसे हैं कि जब महफिल में आके बैठ जाते हैं तो अल्लाह रंग बदल देता है, रंग बदल देता है। और रंग चढ़ना चाहिए, रंग चढ़ना चाहिए। जब रंग चढ़ जाता है ना तो फिर मालिक करम फरमा देता है। तुम्हें एक बात बताऊं, जब फिरौन को और उसकी पूरी काबीना को अल्लाह ने दरियाए नील में डुबा के खत्म किया, समझ रहे मेरी बात? कहां डुबाया था? किसको? फिरौन और उसकी पूरी जमात को। जब वो सब डूब गए ना तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह बस्ती में वापस पलटे तो देखा एक ऐसा शख्स जो हजरत मूसा की मजाक बनाता था, उन पे हंसता था, वो फिर भी जिंदा टहल रहा है। आपने रब से अर्ज की मालिक इसे नहीं मारा, ये मेरी मजाक बनाता है, मेरी नकल करता है। रब ने फरमाया मूसा चाहा तो हमने भी था इसे मारना, लेकिन इसकी एक अदा बचा के ले ली। कहा क्या? कहा जब ये तेरी नकल करता था ना तो ये जुब्बा तेरे जुब्बे की तरह पहनता था, इसका अमामा तेरे अमामे की तरह होता था, ये बात तेरी तरह करता था। मूसा हम तो इसको भी मारना चाहते थे, लेकिन इसलिए बख्श दिया कि कम से कम 2 टुकड़ों में ये तेरी शक्ल इख्तियार किया जाता था। काश क़यामत में खुदा कहते अमल तो अच्छे नहीं है, लेकिन एक दिन बगदाद वाले के गुंबद जैसा अमामा लगा के बैठे थे। ये भी तो बख्शिश की सनद हो सकती है ना, बख्शिश की सनद हो सकती है। तो फिर शुक्र अदा करो कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी होते हैं वो हर वली को मानते हैं,
किसको मानते हैं? जो मानते हैं वही बोले, बाकी ना बोले भाई। मुझे एलर्जी होने लगती है बहुत ज्यादा भीड़ से। मुझे 4 चाहिए, मुस्तफा के वफादार चाहिए। हर वली को मानते थे। साथ मौला, साथ मौला। आप नहीं बोल सकते तो उठ के चले जाओ, आपसे अच्छे लोग आके बैठा लूंगा। हाँ हैं जो पीछे रह गए, आप बोलेंगे तो फिर जगह आप ही की है, ठीक है ना? साथ मौला। जितना पसीना मुझे आना ना, उसका 1% आपको भी आना चाहिए, ताकि बात याद रहे। बिना मेहनत के जो खाने मिल जाते हैं वो हजम नहीं होते। मेहनत करके खाओ या खा के मेहनत करो, अच्छा हजम होता है खाना, ठीक है ना? साथ मौला, और सिर्फ मौला अली को नहीं, मुस्तफा के 4 यारों को मानते थे, आका के सारे वफादारों को मानते थे। ये खासियत है इमाम अहमद रजा के चाहने वालों की। आग लगे उनकी फितरत में, जिन्होंने सिर्फ आला हज़रत और मसला के आला हज़रत पे भौंकना सीखा है। मैं कहता हूँ काश पढ़ना सीख लिया होता, आला हज़रत को पढ़ना सीख लिया होता ना, तो फिर तुम भी फजर बाद यही कहते, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे, जोर से सैयदी आला हज़रत पे। क्या बात है, जियो सलामत रहो, हम आला हज़रत वाले लोग। कौन है आला हज़रत वाले लोग? और मेरा इमाम क्या कहता है? मेरा इमाम कहता है जान है इश्क़ मुस्तफा। रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। ये मेरा इमाम कहता है। क्यों?